everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम फाइनली बात करने वाले हैं अबाउट दीज बॉस IQ के प्रोडक्ट्स जो मैंने काफ़ी टाइम के लिए हुए हैं. आई हैव 4 प्रोडक्ट्स हेयर बट इनके बारे में बात करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये ट्यूब्स ख़त्म भी हो चुकी हैं बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. बट फाइनली आज मैंने सोच लिया है कि इनके बारे में बात आज मैं करके रहूँगी चाहे जो मर्जी हो जाए. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दीज प्रोडक्ट्स आई हैव 1 2 3 and 4 products from this brand. So if you're interested then continue watching the video. But before that make sure अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है hit that red subscribe button down below. Press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now let's start. सबसे पहले let's talk about this Air Gel NMF 15% moisturizer for normal to oily skin. This is a lightweight air gel moisturizer which is built around a high natural moisturizing factor जो mention किया हुआ है 15%. जिसको डिजाइन किया गया है टू हाइड्रेट द स्किन द वे योर स्किन नेचुरली डज. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें सो दिस फॉर्मूला यूजेस वाटर, एलोवेरा एंड फर्मेंटेड रूट फिल्ट्रेट एज अ सूदिंग बेस. मल्टी लेयर ह्यूमेक्टेंट ब्लेंड इसमें डाला गया है जिसमें ग्लिसरीन है, सॉर्बिटोल है, प्रोपेनडियोल है, hyaluronic एसिड है एंड xylitol कॉम्प्लेक्स एंड सैकेराइड आइसोमरेट है. NMF में इन्होंने जो ये स्किन आइडेंटिकल कंपोनेंट्स डाले हैं जिसमें है सोडियम PCA, सोडियम लैक्टेट एंड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें ग्लाइसिन, सीरीन, एलानिन, आर्जिनिन, लाइसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड थियोनिन सब इसमें डले हुए हैं. बिटेन एंड एलेंटोइन ऐड किए गए हैं फॉर सूदिंग एंड एंटी इरिटेशन बेनिफिट्स. वाइल जो कोको कैप्राइलेट है और ऑली डेरिवेटिव इमल्सिफायर है वो इसको एक सॉफ्ट स्मूथ फील देने में हेल्प करते हैं. विटामिन E इज ऑल्सो देयर विच इज ऑफरिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन. इस फॉर्मूला के अंदर आपको मेंथाइल लैक्टेट एंड मेंथॉल भी मिलेंगे जो इसको थोड़ा सा कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग सेंसेशन आपको देंगे वाइल यू अप्लाई इट ऑन योर फेस. देन इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं. दैट इज इट. बेसिकली जो ये फॉर्मूला है इट्स अ बैरियर रिपेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग फॉर्मूला और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में ये हेल्प करेगा. टेक्सचर की बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा वियर्ड है. जैसे फ्रॉस्टेड जेल जो होती है ना आईसी से टेक्सचर वैसा वाला ये टेक्सचर है. प्राइमर काइंड ऑफ अ टेक्सचर बट जब आप इसको अप्लाई करते हो तो लगता है ये बिल्कुल पानी जैसा ही है. बस फील जो स्टार्टिंग में है वो थोड़ी सी वियर्ड है. आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक फ्रॉस्टेड आइसक्रीम अप्लाई कर रहे हो वैसी वाली फील है. बट अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाती है आपके स्किन में. फील्स नथिंग लाइक बिल्कुल एयरी अल्ट्रा लाइट फिनिश है. बिल्कुल ही फील नहीं होता कि आपने कुछ भी फेस पे अप्लाई किया है विच इज़ अमेजिंग इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ सुपर ऑयली स्किन. ना इसको मैंने सिर्फ ट्राई किया था एक बार, उसके बाद मैंने इसको अपने हस्बैंड को दे दिया था और उन्होंने ही इसको यूज़ किया है. इवन दूसरी वाली बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ करे, मैंने सिर्फ इनको ट्राई किया था 1 या 2 बार. आई आस्क्ड हिम लाइक कैसी है तो ही सेड इट्स अमेजिंग. लाइक बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होती, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती इसको लगा के और बिल्कुल भी स्वेटी फील नहीं आता है. सो ही लव्ड इट. सो उनका स्किन सुपर ऑयली है, ही इज नॉट एक्ने प्रोन. सो सुपर ऑयली नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे दिस वर्क्स अमेजिंगली. सो येस आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर. ये 100 ml की क्वांटिटी है एंड दिस वन इज़ फॉर 599. लाइक बहुत ही सस्ता मैं बोलूँगी, बहुत ही अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है विच इज़ ग्रेट फॉर एवरी डे यूज़. अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है गो फॉर दिस वन. दूसरी है इनकी ये सिरम SPF 50 सनस्क्रीन फुल प्रोटेक्शन वाली. तो दिस इज अ सिरम टेक्सचर्ड SPF 50 सनस्क्रीन जो डिज़ाइन की गई है टू give you a broad spectrum sun protection while feeling lightweight and hydrating on the skin. इस सनस्क्रीन का जो बेस है दैट इज वाटर एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो हेल्प करता है स्किन को सूद और काम करने में. ह्यूमेक्टेंट्स में इसमें ग्लिसरीन, ग्लाइकॉल एंड प्रोपेनडियोल डले हुए हैं. फॉर द सन प्रोटेक्शन इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एज वेल एज मिनरल फिल्टर्स डले हुए हैं. सो यू कैन से इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन. इसके अलावा इस फॉर्मूला में इसको सीरम लाइक फील देने के लिए इसमें लाइट वेट इमुलेंट्स डले हुए हैं. फॉस्फोलिपिड्स भी इसमें डले हुए हैं स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए. बैम्बू वाटर, एलोवेरा, विटामिन E इसमें डली हुई है फॉर एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट.
देन लास्टली इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। ओवरऑल द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस वन इज रियली रियली गुड। ये 100 ml की क्वांटिटी है, बट दिस वन इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन द मॉइस्चराइजर्स। ये 1000 रुपीज की पड़ती है। टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एंड इफ़ यू हैव रिमेंबर, जब मैंने इसको फर्स्ट इंप्रेशन मैंने शेयर किया था किसी एक हॉल वीडियो में, जब मैंने ये प्रोडक्ट लिए थे, तब जब मैंने इसको ओपन किया था, ये रिमेंबर कि यहाँ से ऊपर से ही खुल गई थी। तो दैट्स वाई मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई, बिकॉज इसको यहाँ से खोलना पड़ता है और ये निकल जाती है, तो बहुत ध्यान से आपको निकालना पड़ता है, बिकॉज पंप इसका खुलता ही नहीं है। सो आई हैव टू जस्ट टेक इट लाइक दिस ऑन माई हैंड एंड देन हैव टू अप्लाई। बट द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली रियली नाइस। ये बहुत ही प्यारा सा मिल्की टेक्सचर है विच फील्स रियली रियली नाइस। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होती, एंड कोई हैवीनेस नहीं है, कोई चिपचिप नहीं है, कोई वाइट कास्ट नहीं है। लाइक ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में सिंक हो जाती है। हल्का सा जो एक वो सनस्क्रीन केमिकल फिल्टर्स मिनरल फिल्टर वाला जो एक हल्का सा स्मेल होता है वो इसके अंदर डेफिनेटली है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। सो आई हैव लव्ड इट। बट हाँ, ये है कि ये जो यहाँ से टूट गया, अगर ये ना टूटा होता तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। बट अभी ये आई थिंक हाफ से ज़्यादा बची हुई है, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। बट येस, वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन, बट आई होप वो वाली पैकिंग ऐसे ना टूटे। बट दिस वन इज़ ग्रेट। अभी हम इसको बॉडी पे लगा के ही ख़त्म करेंगे। बट या, इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। इफ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन, यू कैन। Next we have this CPM 2% moisturizer with ceramides and peptides. And as you can see, ये भी पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। So this is a barrier repair moisturizer जो फॉर्मुलेट किया गया है to strengthen and maintain a healthy skin structure. So जो बेस है इसका, that start with water, aloe vera एंड ग्लिसरीन एंड प्रोपेंडियोल, जो प्रोवाइड करते हैं एक लाइट वेट हाइड्रेशन। इन रिपेयरिंग पेप्टाइड्स में इसमें पाल्मिटॉइल ट्राइपेप्टाइड 1 एंड टेट्रापेप्टाइड 7 डले हुए हैं। फॉर्मूला में आपको सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसमें सेरेमाइड EOP, NS, NP, AS एंड AP मिलते हैं, जिनको पेयर किया गया है कोलेस्ट्रॉल के साथ। हाइड्रेशन के लिए एक ह्यूमेक्टेंट सिस्टम है जिसमें प्लांट शुगर्स हैं डली हुई। एलेंटवाइन है कामिंग एंड सूदिंग बेनिफिट्स के लिए। विटामिन E एंड सोडियम ग्लूकोनेट है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। असली इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं एंड दैट इज इट। सो इट इज बेसिकली अ बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर। इसके टेक्सचर की बात करूं तो इसका टेक्सचर भी काइंड ऑफ अ सिमिलर ही है जैसा उसका है। फ्रॉस्टी सा ठंडा ठंडा फील होता है वाइल यू अप्लाई दिस, और उसके बाद ये बिल्कुल स्किन में गायब हो जाता है, एकदम मैट फिनिश आपको देता है एंड इट फील्स नथिंग ऑन योर स्किन। सो आई पर्सनली डोंट एंजॉय सच टेक्सचर्स, बट अगर आपको इस तरह के टेक्सचर्स पसंद आते हैं देन यू गोना लव दिस वन, बिकॉज ये अगेन ये भी मेरे हस्बैंड ने ही यूज़ करी, उन्होंने ही इसको फिनिश किया है। पहले उन्होंने एक ट्यूब फिनिश करी, फिर उन्होंने दूसरी ट्यूब फिनिश करी, एंड ही सेड कि ये दोनों ही बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर हैं, हैज सूटेड परफेक्टली ऑन हिज स्किन। मैंने भी इनको ट्राई किया था, बट जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक द फील ऑफ द मॉइस्चराइजर, मेरे को फ्रॉस्टेड जेल एंड देन वो पानी जैसा और वो ऐसे स्ट्रेची सा फेस, वो मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज माई स्किन इज नॉट एक्सट्रीमली ऑयली, माई स्किन इज कॉमेडॉन प्रोन, कंजस्टेड होती है, ऑयली, बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन नहीं है। सो दैट्स वाई मुझे एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जिसके अंदर क्रीम वाटर दोनों का एक बैलेंस हो, ताकि मुझे स्ट्रेची फील ना हो। इनसे मुझे स्ट्रेची फील आती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया। ही इज़ द वन जिन्होंने इनको यूज़ किया है। सो ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। 100 ml की क्वांटिटी है। अगेन ये भी आई थिंक 599 के आसपास का ही पड़ता है। अगेन रियली गुड मॉइस्चराइजर फॉर अ डेली यूज़, मॉर्निंग नाइट दोनों टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, ओनली इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ टेक्सचर। लास्टली वी हैव दिस विटामिन B3 फेस सेरम विद नियासिनामाइड एंड पेप्टाइड्स। इट्स अ लाइट वेट ट्रीटमेंट सीरम जो फोकस करता है ऑन हाइड्रेशन, बैरियर सपोर्ट एंड स्किन रिन्यूअल। जो बेस है प्रोडक्ट का इज वाटर, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट एंड वेजिटेबल ग्लिसरीन एंड प्रोपेंडियोल। नियासिनामाइड है इसमें 5%। हाइड्रेशन को और फर्दर बूस्ट करने के लिए इन्होंने इसके अंदर सोडियम हाइलुरोनेट भी डाला है। रिपेयरिंग के लिए और एंटी एजिंग फोकस के लिए इन्होंने एक मल्टी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स डाला है। विटामिन E है फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, एक गम है एंड देन प्रिजर्वेटिव्स और टेक्सचर एनहांसर्स इसके अंदर डले हुए हैं। सो इसका भी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छा है। टेक्सचर की बात करूं तो इट्स रनी वाटरी सेरम जो इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है, डजंट फील हैवी एंड स्टिकी। बस ये है कि पंप इसका थोड़ा सा थिक है, तो
क्वांटिटी अच्छी खासी निकल जाती है। सो आपको बहुत ध्यान से इसको पंप आउट करना होता है। जस्ट टेक अ लिटिल बिट एंड देन अप्लाई ऑल ओवर योर फेस। बहुत ज़्यादा चिपचिपा हैवी ये नहीं है, तो बहुत ईजिली लेयरेबल है एंड बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है नियासिनामाइड का, तो येस यू कैन यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस। सो जितना मैंने इसको यूज़ किया है, दिस हैज सूटेड वेल ऑन माई स्किन। आई लव द फैक्ट दैट इसके अंदर नियासिनामाइड, पेप्टाइड, वो सब इसमें डले हुए हैं। इट्स अ वेरी वेरी नाइस रिपेयरिंग सूदिंग सिरम। आई लव द फैक्ट कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 5% नियासिनामाइड डाला है, 10% नहीं किया है। सो इट्स अ परफेक्ट सिरम फॉर एवरी डे यूज। इट्स नॉट समथिंग जिसको आपको सोच के लगाना पड़ेगा। If you are a beginner to niacinamide, if you are very sensitive skin, you can use this one because it's a very gentle formulation. One thing which I am understanding about this brand philosophy is that कि ये जो product formulate कर रहे हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हर स्किन टाइप बहुत आराम से यूज़ कर सके। इट्स नॉट समथिंग अ वेरी स्पेसिफिकली कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नियासिनामाइड के हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया कि बहुत सिलेक्टिव लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। इवन द मॉइस्चराइजर्स आर वेरी लाइट वेट, एवरीबडी कैन यूज़ इट। बट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तब आप उनकी तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है वो। सनस्क्रीन भी इट्स लाइक कि हाँ हर स्किन टाइप पे बहुत आराम से सूट कर जाएगी। दूसरा जो बहुत ज़्यादा लोगों को ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ हैं, लाइक दीज आर 100 ml के पैक्स एंड बहुत सस्ते हैं। लाइक ऑफकोर्स सनस्क्रीन तो इतनी सस्ती नहीं है, बट जैसे ये मॉइस्चराइजर्स हैं 100 ml के 600 रुपीज़ के हैं। दैट बिकॉज कि ये जो पैसा चार्ज कर रहे हैं ये सिर्फ और प्योरली आपका जो फॉर्मूला है उसका चार्ज कर रहे हैं। दे हैवंट स्पेंड मच ऑन द पैकेजिंग एंड आई थिंक ये चीज़ भी ठीक है। लाइक इफ़ यू ओनली वांट टू आई थिंक देखो पैकेजिंग ऐसी चीज़ है, पैकेजिंग आपको उतनी ही रखनी चाहिए कि आपका फॉर्मूला स्टेबल रहे, खराब ना हो और ईजिली निकल जाए। तो जैसे इन्होंने इसके ऊपर पंप्स लगाए हुए हैं तो इससे ये बहुत ही प्रिसाइज एप्लीकेशन हो जाती है इसकी। बट अगेन इफ़ यू चेक द पैकेजिंग्स, ये क्लियर वाइट कलर की ट्यूब्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने ये लेबल्स चिपका के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ही कॉस्ट कटिंग हो जाती है बहुत हद तक। लाइक प्रिंटेड ट्यूब्स में थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, MOQ का डिफरेंस होता है। बट आई थिंक दे हैव प्रेफर्ड to not to spend that much on the packaging, they have spent that money in the formulation. So अब ये totally consumers पे है कि उनको good feel, देखने में सुंदर प्रोडक्ट चाहिए या लगाने में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो आई थिंक दे हैव नेल्ड द फॉर्मुलेशंस, लाइक सबकी फॉर्मुलेशंस बहुत अच्छी हैं। तो आई थिंक अगर प्रोडक्ट काम कर जाए और फॉर्मूला अच्छा है तो हमें पैकेजिंग को इग्नोर कर देना चाहिए। आई नो बहुत ज़्यादा फैंसी पैकेजिंग्स नहीं है, बट आई थिंक अगर प्रोडक्ट का फॉर्मूला काम कर रहा है देन आपको जो ये पैकेजिंग होती है इट्स अ सेकेंडरी थिंग। ऑफ कोर्स ये आपको एक फील गुड फैक्टर देने के लिए तो ठीक है, बट अगर आप एक बहुत ही फैंसी पैकेजिंग की तरफ जा रहे हो, 5-5, 6-6 हज़ार के अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो बट अगर वो काम ही नहीं कर रहा, इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो तो उनकी बहुत ही वाहियात होती है, तो आई थिंक वो भी ठीक नहीं है, राइट। सो ओवरऑल ब्रांड अच्छा है, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड, सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर recommendations फ्रॉम दिस ब्रांड एंड दैट इज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। नाम करा सी यू इन माय नेक्स्ट, अंटिल देन टेक केयर।